हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाईगिरी में आपका स्वागत है। सेशन को शुरू करने से पहले 5 बार प्रेम से बोलिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर से बोलिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 और 2 बार खुद से भी बोल लीजिए। हाँ, पॉज करके बोल लीजिए। आज आप जानेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कुछ होता है क्या, फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू कुछ होता है क्या, होता होगा। तो आज का सेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। पर्टिकुलर एंगल्स में यही कुछ एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन सबों का पहले तो मैं आपको वैल्यू लिखना सिखाऊंगा, हाँ, रटंत विद्या से, और फिर मैं उसे दिखाऊंगा कि आप लाओगे कैसे अगर आपको डिराइव करना हुआ तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2 एंड 90 का वैल्यू 1। इसी को जैसा आपने पढ़ा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, बेटा प्लीज इस सीक्वेंस को याद कर लें। इसी को आप रिवर्स करो, जैसे यहां से पढ़ना शुरू करो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो पता है ये कॉस का वैल्यू आ जाएगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 45 का वैल्यू सेम होगा, cos 60 का वैल्यू 1/2 एंड cos 90 का वैल्यू 0। अब tan का वैल्यू क्या होगा, तो समझदार तो आप लोग हो ही। tan का वैल्यू आप बताओगे sin बाई cos होता है। अरे आपने पढ़ा था ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan अगर आपने यहां पर 0 डिग्री रखा है तो यहां आपको रखना पड़ेगा साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। रखिए, साइन 0 का वैल्यू है 0, कॉस 0 का वैल्यू है 1। तो आप tan 0 का वैल्यू क्या लिखोगे, 0/1, दैट मीन 0। इस हिसाब से tan 0 का वैल्यू हो गया 0। tan 30 का वैल्यू हो गया, सॉल्व कीजिए इसे, इसका वैल्यू तो 1 आना है, इसका वैल्यू 1/√3 आना है, इसका वैल्यू √3 आना है और इसका वैल्यू इन्फिनिटी आना है, दैट मीन नॉट डिफाइंड। देखिए, कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, एनी नंबर, लेट इट बी x, 1 डिवाइडेड बाय 0, 1000, 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 लाख 1 डिवाइडेड बाय 0, you will get an undefined number, that is called infinity। not defined भी जगह जगह लिखा हुआ रहेगा। अब आगे अगर साइन कॉस टाइन के बाद आपसे कोई कॉसेक का वैल्यू पूछे तो आपको पता है कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब कॉसेक 0 का वैल्यू पूछे तो आप बोलोगे 1/0। कॉसेक 30 का वैल्यू पूछे तो आप बोलोगे 1/30। तो कॉसेक 0 का वैल्यू बताइए, यहां कॉसेक साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, 1/0। समझ में नहीं आया ना? साइन 0 का वैल्यू होता है 0, कॉसेक का वैल्यू होता है 1/sin। आप साइन की जगह डालोगे 1/0 तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कॉसेक का पहला ही वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब बताओ कॉसेक 30 का वैल्यू, तो आप बताओगे इसका उल्टा 1/2 का उल्टा होता है 2/1। कॉसेक 45 का वैल्यू √2/1, दैट मीन √2। कॉसेक 60 का वैल्यू, हाँ, 2/√3। कॉसेक 90 का वैल्यू 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब आगे आप सेक और कॉट का लिख सकते हैं। सेक का कैसे लिखोगे, कॉस का रेसिप्रोकल करके। टैन का कैसे लिखोगे, कॉट का रेसिप्रोकल करके। आइए अब एक दो वैल्यूज मैं आपको डिराइव करना सिखाता हूं कि साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे आता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 कैसे आता है, टैन का वैल्यू आप निकाल के बताएंगे। तो आइए वही फॉर्मूला दोबारा दोहराते हैं। तो पहले ये बताओ कि रिफ्रैक्शन में आपने सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या पढ़ा था,
स्नेल्स लॉ, दैट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ में भी आता है ये क्या होता है? स्नेल्स लॉ आज समझाऊंगा आपको, मैथमेटिक्स में, ट्रिगोनोमेट्री में, फिजिक्स। देखिए उससे पहले ये रहा आपका फेवरेट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल दैट बी। आपने इस एंगल को सपोज किया है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस आपको पता है, मुझे पता है। आगे और ये आपका फेवरेट वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल दो। तो आपको पता है ये साइन का फॉर्मूला है P बाई H। आपको निकालना है साइन जीरो का वैल्यू। साइन जीरो का वैल्यू क्या जीरो होता है? होता है तो कैसे होता है अभी पता चलेगा आपको। साइन जीरो कीजिए इसको। साइन जीरो करने का मतलब कि ये वाला जो आपका AC इस तरह से इंक्लाइंड है, इसे आप धीरे 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 नीचे इस तरह से कर देंगे और इतना नीचे कर देंगे कि ये AB के ऊपर लाई कर जाएगा। AC AB के ऊपर हूबहू लाई कर जाएगा, तभी तो 0 डिग्री बनेगा ना। बन गया। अब आप सोचो अगर AC पूरा पूरा AB के ऊपर लाई कर जाए इस तरह से, दोनों के बीच में बिल्कुल गैप नहीं, तभी तो 0 डिग्री होगा। हो गया। तो आप बोलोगे कि अच्छा साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है आपका ये। अब आप सोचो कि अगर AC यहां इस तरह से आ गया है तो परपेंडिकुलर आपका कहां रहेगा? 0 हो जाएगा। ये हाइट तो रहा ही नहीं ना। अब देखो तो यहां पे देखो हाइट कम हो गया, हाइट और कम हो गया। अब जैसे ये हाइपोटेनस इसके ऊपर लाई कर जाएगा हूबहू तो हाइट 0 हो जाएगा। मतलब इस केस में परपेंडिकुलर हो जाता है 0 एंड बेस एंड हाइपोटेनस दोनों सेम हो जाता है। फॉर्मूला लगेगा P बाई H, दैट मीन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। 0 बाई H करेंगे आप तो क्या आएगा? 0 ही ना। कीजिए, कर दिए। अब आप यहीं से साइन 90 का वैल्यू निकाल के बताइए तो कैसे निकालोगे आप? आप बोलोगे कि एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, हाँ A B C। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहां पे A लिखा था, इस बार यहां पे C लिख दिया, कोई फर्क नहीं। अब आप सोचो हमें चाहिए साइन 90। हाँ एक सीक्वेंस है, 0 के बाद आपको 30 बताया, मान लो 90 बता रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 45 भी बता दूंगा, 60 बता दूंगा, 45 भी बता देंगे और कुछ खुद भी किया करो। तो साइन कितना लिया था आपने? यहां 90 करना है। अब 90 करने का मतलब यहां पे जो भी एंगल है, 90 करने का मतलब ये एंगल धीरे 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 पास आएगा, तब तो ये बढ़ेगा ना। तो आप अगर इसे यहां इस तरह से ड्रॉ करते हो तो ये एंगल इससे बड़ा है। आपको एंगल बड़ा ही करना है क्योंकि 90 डिग्री चाहिए। आप इसे और इस तरह से बड़ा कर लो। आप और जब बड़ा करोगे तो ये यहां ये लगभग 90 के बराबर हो जाएगा। और बड़ा कीजिए और देखिए ये आपका बेस छोटा होता जा रहा है, बेस छोटा हो रहा है और आपका हाइपोटेनस धीरे धीरे परपेंडिकुलर के बराबर होता जा रहा है। एक टाइम आएगा जब AB के ऊपर ही पूरा AC लाई कर जाएगा। अब AB के ऊपर अगर AC लाई किया तो क्या देखेंगे कि AB और AC हो जाएगा बराबर और AB AC बराबर, मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। AB AC बराबर मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपका बराबर हो गया, बेस हो गया 0। तो बताइए साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन 90 का वैल्यू आप बताओगे होता कितना है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आपका परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ही है, लेकिन और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दोनों सेम हो गया था ना। तो आप P बाई H करोगे और दोनों सेम है तो P के जगह आप H भी लिख सकते हो या H के जगह P भी लिख सकते थे, दोनों कट के 1 आ जाएगा, इसलिए साइन 90 का वैल्यू 1 लिखा हुआ है। आइए आपको 45 डिग्री का एंगल या 30 एंड 60 भी बताता हूं। तो साइन 45 या 30 और 60 जानने से पहले ये बताइए तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं?
और को प्राइम से ये अलग कैसे होते हैं बताएंगे आप, खुद से पूछ लिया करो क्या होता है। पूछा, सोच लो अगर कोई छोटा भाई पूछ दे या कभी कभी टेस्ट करने के लिए इधर उधर के रिश्तेदार आके पूछ देते हैं कि बेटा बताओ तो जरा ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, बहुत बेइज्जती होगी, जान लेना। आगे देखते हैं, आप बना लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से। अब इक्विलेटरल है बेटे तो ये ए और ये ए लाजमी है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये 90 डिग्री होता है, पता है 60, ये भी 60। अब आपको पता होगा कि ये जो दो ट्रायंगल्स आपने बनाए हैं जिनका नाम है ए बी सी डी, तो ए डी बी एंड ए डी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे बताओ, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये ऐसे भी कॉमन है तो बहुत सारे क्राइटेरिया है दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने का, आपने कर लिया। अब यहां से साइन 60 अगर कोई आपसे पूछे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप क्या बताएंगे, फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि, हाँ गाना गा के बोलना है बोल को। साइन 60 का वैल्यू आप बताएंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है आपका पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे, ये ए है ये ए है तो ये a बाई 2 और ये भी a बाई 2 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे a स्क्वायर माइनस a बाई 2 होल स्क्वायर करके, क्योंकि बेस आपका a बाई 2 है तो कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4 रूट, तो आएगा √3/2a। वैसे भी हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय √3/2a, याद रखेंगे, बार बार निकालने की जरूरत है नहीं, आप लिखोगे √3/2a। ये हो गया ना। अब बताइए खुद से साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करेंगे आप, परपेंडिकुलर है आपका √3/2a बाय हाइपोटेनस आप करेंगे a, आएगा कितना √3/2a इंटू 1/a कटा साइन 60 का वैल्यू कितना है बताइए तो √3/2, लिखिए √3/2 साइन 60 का वैल्यू। अब बेटे इसी से आप साइन 30 का वैल्यू जरा बताइए तो, साइन 30 का वैल्यू, हाँ इंतजार कर रहा हूं बताइए। आप इसमें करना क्या, ये आपका 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है क्योंकि ये तो पूरा 60 था, 30। अब साइन 30 अगर आपने इसे कंसीडर किया तो याद करो ये परपेंडिकुलर हो जाता था, और अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो गया, ब्लू है ब्लैक से लिख देता है, और देखिए जो है इस बार आपका ये परपेंडिकुलर हुआ है और ये बेस हुआ है, और आप बोलोगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है आपका a/2 बाय हाइपोटेनस a, सॉल्व करेंगे हो जाएगा a/2 इंटू 1/a, कट गया 1/2, प्रूव्ड। 45 का वैल्यू सबसे आसान है, लेकिन उसके लिए दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। अच्छा आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के मेजरमेंट के लिए आया था, और साइन की जब डिस्कवरी होगी, ये साइन उसके काफी दिनों बाद कॉस और टैन और बाकी के जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे वो आए। शुरू में इसका यूज एस्ट्रोनॉमी तक सीमित था, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स और सन, बाद में इसका विस्तारीकरण हुआ और डिस्क्रिप्टिव वे में, आप देखिए आज ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं तो 45 डिग्री आपको निकालना है, साइन 45, इसे 45 लाइक बनाते हैं। देखिए ये दोनों एंगल आपको सेम दिख रहा होगा, ये और ये 45 ईच। ये अगर 90 है तो, अगर ये 90 है और इसे आपने 45 माना है तो ये तो वैसे भी 45 हो जाना है। तो ये हो गया इसका मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज इक्वल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स। तो ये हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने इसे ए माना है, इसे ए माना है, इसे ए माना है तो ये भी ए हो जाएगा। अब ये ए है तो इसे पाइथागोरस थ्योरम से बताइए जल्दी से, आप बोलोगे ये हो जाएगा a² + a² रूट अंडर दैट मीन √2a।
ठीक है। ये अब आपसे अगर कोई पूछे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बताइए। बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, P/H। P/H आप जब करेंगे तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर कितना है, A, लिख दीजिए। H हाइपोटेन्यूज कितना है, √2a, लिख दीजिए। आप A काटेंगे, बचेगा 1/√2 जो है आपका ये रहा ये वाला। ठीक है, तो ये टॉपिक तो खत्म हुआ। दूसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं बताइए जरा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है। जैसे अगर ये x और y अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो आप समझ जाना कि x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये अगर x माना है तो y कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x। बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा सेकेंड टॉपिक डिपेंड करता है। ये x अगर पहला एंगल x है तो दूसरा 90 माइनस x होगा। पहला अगर थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस, हाँ तो आइए तो प्रूव करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। आप में से जिन किसी को पेंटिंग या ऐसे राइटिंग का शौक हो वो MHRD के साइट पर जाएं, वहां पे गंदगी मुक्त भारत इस थीम पर एक कंपटीशन चल रहा है। ऐसे कंपटीशन है फॉर क्लास 9 to 12 एंड पेंटिंग कंपटीशन है फॉर क्लास 6 to 8। तो जिन किसी को पेंटिंग का शौक हो, जिन किसी को ऐसे राइटिंग का शौक हो, वो वहां जाएं और अपने विचारों को रखें, बड़ा मजा आएगा। और जिन किसी को गाने का शौक हो, जो जिनके बहुत सारे लोग होते हैं जिनका गाना ही हॉबी होता है, तो वो क्या करें, व्हाट्सएप जब आप यूज करते हो तो उस पे वॉइस जो मैसेज होता है अपने बेस्ट फ्रेंड को गाना गाकर भेजो। इट विल बी अ रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैंने फील किया है, मजा आ रहा। तो आइए इसे समझते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 90 माइनस, मान लो यहां पे 30 डिग्री है, साइन 90 माइनस थीटा हमारा 30 है इस केस में, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीधा बोल रहा है यहां पे कॉस थीटा। थीटा यही है ना, तो लिख देना। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस 30 होता कितना है बेटे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। आप देख लो अभी जो इससे पहले जो चार्ट आपने बनाया था उसमें साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 के बराबर होगा। दूसरी ओर अगर मान लो आप लोगे साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू, आप बता सकते हो कॉस कितना होगा। यहां पे साइन 65 इज इक्वल टू कॉस कितना होगा, कैसे निकालेंगे आप देखो इसका वैल्यू आपने निकालना नहीं पढ़ा है तो आप ये कैलकुलेट मत करने लगना कि साइन 65 का वैल्यू पढ़ा ही नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, बस उसे मैं कन्वर्ट करने बोल रहा हूं वो कॉस में कितना होगा। आप साइन 65 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में लिखने की कोशिश करना। कैसे बता रहा हूं, एक ट्रायंगल बनाया, ये 65 डिग्री, ये तो 90 होना ही है, ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होता था, दैट मीन 90 माइनस 65, आप देखोगे ये 25 आएगा। 65 25, आप इस एंगल को लिख सकते हो साइन 90 माइनस 25, सॉरी 65 आपने लिखा। तो उसी तरह से साइन 65 को आप कितना लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 डिग्री। किसी भी एंगल को 90 माइनस समथिंग के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ख्याल रखेंगे 65 था तो मैंने क्या किया, सोचा अपने दिमाग में इस चीज को सोचा कि 65 को हम 90 में से कितना घटाने के बाद लाएंगे। जैसे आप मान लो अगर मैंने 30 कहा होता साइन 30, तो आप सोचते हैं कि 90 में से कितना घटाने पे
साइन 30 आएगा, तो आप बोलोगे 60। उसी तरह से 65 अगर है तो आप बताओ 90 में से कितना घटाएं कि 65 आ जाए, आप बोलोगे 25। तो हमने लिख दिया साइन 90 माइनस 25, साइन 65 की जगह। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, आप लिखेंगे कॉस 25 डिग्री, यहां पे 25 लिख देना, ये रट लो, समझा तो दिया ही है मैंने। तो साइन 65 का वैल्यू कॉस 25 होता है। उसी तरह से आप tan 1 डिग्री को कितना लिख सकते हो, tan 1 डिग्री को आप बोलोगे, इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89, लिख दिया आपने tan 90 माइनस 89। अब यहां देखें tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, आप बोलोगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा होता है, देख लिया। तो tan 1 डिग्री इज इक्वल्स टू cot 89 डिग्री होता है। आइए एक तो वैल्यू मैं आपको निकाल कर बताता हूं, क्या सच में साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और होता है तो कैसे होता है। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि साइन जैसे जैसे आप वैल्यूज बढ़ाते हैं, जैसे साइन 30, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, आप जैसे जैसे एंगल्स बढ़ा रहे हैं साइन का वैल्यू बढ़ता है, साइन का वैल्यू बढ़ता है जब आप एंगल्स को बढ़ा रहे होते हैं। 0 है तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता था, याद आ रहा ना, वो बोला क्या था रिदम, 0 1/2 1/2 √3/2 1, 0 1/2 1/2 √3/2, हाँ 5 बार बोलते रहना है। तो साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2 1/2 √3/2 1, साइन 90 पे 1। आपने देखा कि 0 से शुरुआत हुई और 90 पर जाकर 1 पर जाकर रुका है। तो जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज करोगे साइन का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे ही जैसे जैसे आप एंगल का वैल्यू बढ़ाएंगे कॉस का वैल्यू कम होता है, कॉस का वैल्यू 1 होता है 0 डिग्री पे, याद आ रहा ना, ये 0 1/2 1/2 √3/2 1 साइन के लिए था, कॉस के लिए यही उल्टा कर देते थे, 0 1/2 1/2, हाँ ठीक है ये बात। तो आपने देखा कि साइन का वैल्यू बढ़ता है वहीं कॉस का वैल्यू घटता है। आइए एक वही पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल से इसे भी प्रूव करके देखते हैं। आप सर्च करोगे थियोडोलाइट क्या होता है, थियोडोलाइट, सर्च करना और जानना ये क्या होता है, समझना होता क्या है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है। एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, कर लिया, ABC नाम देना था, नाम दे दिया, राइट एंगल बना दिया, थीटा कंसीडर कर लिया, इसे 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा होगा, कर लिया। अब एक फॉर्मूला आपको लिखना है, लिख लो, पंडित हाँ 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 हाँ, गुड, वेरी गुड, ये साइन का फॉर्मूला है। अब यहां से साइन थीटा निकालकर बताएंगे आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। जब आपने इस एंगल को कंसीडर किया है, ए को कंसीडर किया, ए का वैल्यू थीटा है, हमने यहां पे लिखा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू आप लिखोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मीन परपेंडिकुलर को आप BC लिख सकते हो और हाइपोटेनस को आप यहां पे AC लिखोगे, लिख दिया। अब अगर आपसे कोई बोले कॉस इस वाले एंगल का कोसाइन निकालिए, कॉस निकालिए, कॉस C को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, लिख दिया। अब अगर आपने इस एंगल को कंसीडर किया है cos 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाना चाहिए, हो गया। अब ये परपेंडिकुलर है
तो बेस तो इसे हो जाना चाहिए, और हाइपोटेनस तो आप जान रहे हो एज यूजुअल वही होगा। हाँ, अब cos 90 माइनस थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस आपका कितना है? BC। हाइपोटेनस कितना है? AC। BC बाई AC, BC बाई AC क्या दिखा? BC बाई AC, BC बाई AC दोनों में है। साइन थीटा का वैल्यू भी BC बाई AC, cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू भी BC माइनस AC। इसलिए आप लिख सकते हो कि साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा दोनों सेम चीज है। सिमिलरली आप यहां पे अगर कॉसेक निकालें, सेक निकालें, टैन निकालें, सब में ये रिलेशन जस्टिफाई होगा। अब बारी आती है कुछ क्वेश्चंस की, तो आइए देखते हैं। हाँ, तो बेटे एनसीईआरटी पेज 186 एग्जांपल नंबर 8 से शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। यही डर गए आप, डरना नहीं है। cos a प्लस बी 1/2 दिया हुआ है, डरना तो है नहीं। फिर a प्लस बी दोनों का सम 0 और 90 के बीच में लाई करना चाहिए, और a b से हमेशा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि a माइनस बी नेगेटिव नहीं आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये चलो देना तो जरूरी था, बट इसे देखकर तो बिल्कुल मत डरना, ये इररिलेवेंट है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से। तो याद कीजिए, आपने लिखा साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। साइन में किसका वैल्यू था? आपको एक ट्रिक बताया था मैंने, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बोलने के लिए आप नहीं बोले होंगे, बोले हो तो आपको याद होगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आपको पता है ये 30, 0, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू था। साइन में साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2। आपको पता है साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। आप अगर साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो 1/2 को आप साइन 30 लिख सकते हैं ना? लिख लीजिए। क्वेश्चन बनता हुआ नहीं दिख रहा? साइन साइन दोनों साइड से गया, बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इक्वेशन फर्स्ट। अब cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2 दिया है। अब cos में याद करें 1/2 किसका वैल्यू था? मैंने कहा था ये साइन वाला जो आपने सीक्वेंस याद किया, इसको रिवर्स करके लिखो। रिवर्स करके लिखते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये वैल्यू आया cos का। 1/2 ढूंढिए कहां है? आप बोलोगे यहां है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। लिख लीजिए, लिख लिया। अब फिर cos दोनों साइड से कैंसल आउट हुआ, और आप बताओगे a प्लस बी का वैल्यू तो 60 डिग्री है। यह है आपका इक्वेशन सेकंड। लग रहा ना आसान है? a माइनस बी 30 है, a प्लस बी 60 है। आप सीधा क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के नीचे लिख रहा हूं। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आप बताएंगे कि b तो कट जा रहा है, और 2a का वैल्यू आ रहा 90, तो a का वैल्यू, अब a का वैल्यू अगर 45 डिग्री है और दोनों का सम कितना आना चाहिए? 60। a का वैल्यू 45 आपको पता चल गया, तो b का वैल्यू कौन नहीं निकाल लेगा? बताइए झट से, निकालने से पहले बता दीजिए कि हाँ ये 15 डिग्री होगा। बात खत्म है, और क्या। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी पेज नंबर 189 एग्जांपल नंबर 10 का। इससे पहले एक ऐसा क्वेश्चन जैसे सुनकर आप कहेंगे यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो वो गुड क्वेश्चन है परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर आप पता करके आएंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। साइन और कॉस का कोई इक्वल्स टू वाला रिलेशन याद कीजिए, जहां पे दोनों इक्वल्स टू होता होगा, तो आपको याद आएगा कि अच्छा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस
90 माइनस थीटा होता था। यहां पे साइन कॉस दोनों है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, एंगल्स भी हैं, तो साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। उसी तरह से साइन थीटा की जगह अगर आपने 3a कर दिया, थीटा की जगह 3a कर दिया जो हमारा है, तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 3a इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 3a। अब आपको मैं मीनिंग बताता हूं, यहां पे अक्यूट एंगल क्यों लिखा हुआ है यह बताने के लिए। अच्छा, अक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। अब अगर 3a 90 डिग्री से छोटा नहीं होगा तो फिर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। ये वैल्यू नेगेटिव ना आए इसलिए उसने आपको यहां पे ये बताया है कि ये अक्यूट एंगल ही है। अब साइन 3a को अगर आप cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, हमने लिख दिया साइन 3a को cos 90 माइनस 3a। सवाल बहुत आसान है, बेहद आसान, बस आपको थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना होगा और समझ के बनाना होगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पे पुराने क्वेश्चन के जैसा ही cos को आप कैंसल आउट कर देंगे और आएगा 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26। बेटे काट कर दिखाते नहीं, आप ऐसा नहीं कि अच्छा cos कट गया तो काट कैसे दिखा दिए, काटना नहीं, ऐसे ही आप ऐसा लिख देना जैसा मैं लिख रहा हूं। अब आप इसको सॉल्व करें तो माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26, 90 को आपने उधर भेजा, ये हो गया माइनस 90 डिग्री, a को अगर आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 3a माइनस a इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 611। अब आपको सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कीजिए, माइनस 4 है इज इक्वल्स टू 116, तो a का वैल्यू आएगा 116/4। आप इसे सॉल्व करें, आंसर आएगा आपका 2 and 9, तो a का वैल्यू आ गया 29 डिग्री। आपको करना क्या था, फाइंड a का वैल्यू निकाल लिया ना, था ना क्वेश्चन बेहद आसान। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे पहले होमवर्क आपका देखो, एनसीईआरटी 8.1 आपने पहले पार्ट के अनुसार कर लिया, सेकेंड लेक्चर आपका 8.2 8.3 दोनों कवर करा देगा बहुत अच्छे से, तो प्लीज आप एक बार कोशिश करना, दोनों एक्सरसाइज बन जाएंगे। आगे हम लोग 8.4 कर लेंगे, फिर उसमें आइडेंटिटीज हैं, फिर आगे एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन तक पहुंचने से पहले आपको स्नेल्स लॉ मैंने पूछा था, स्नेल्स लॉ क्या है, एप्लीकेशन ही है। आप लिखते थे, मान लो दो मीडियम हो गया कोई, एक मीडियम रेयरर है, एक मीडियम डेंसर है, ये एयर है, एयर रेयरर मीडियम मैंने लिया है, और आप ये ले लो वाटर, वाटर इज डेंसर देन एयर। अब मान लो लाइट रे इस तरह से जाती है, लाइट रे पड़ा, आपको पता जहां पर ये मीडियम के बाउंड्री से टकराएगा वहां ये इधर उधर कहीं ना कहीं जाना है, रिफ्रैक्शन हो रहा, तो बताओ ये किधर जाएगा, आपको पता है इसे जाना चाहिए था ऐसे, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आपने ऐसा कहा, अगर ये एंगल 45 होता और ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो स्नेल्स लॉ कहता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, याद रखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप स्नेल्स लॉ में पढ़ते हो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यही आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। साइन आई कितना हो जाएगा, साइन 45 बाय साइन आर कितना हो जाएगा, आप लिखोगे साइन 30 डिग्री। अब 45 का वैल्यू याद करें, साइन 45 का वैल्यू चार्ट याद कीजिए जो आपने कोप मैंने बताया था, 0 1/2 1/√2। आप लिख दें साइन 45 की जगह 1/√2, साइन 30 की जगह
0 1/2 आप लिखें 1/2। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम। यही स्नेल्स लॉ आपको कहता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है ना। अब सोचो आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, उसमें है ट्रिगोनोमेट्री, मैथमेटिक्स, तो नहीं जानेंगे तो थोड़ा कम क्लियर हो पाएगा। या तो आप कर ही लोगे, रट तो लोगे ही। तो आप बोलोगे 1/√2 डिवाइडेड बाई है 1/2, इंटू करोगे तो हो जाएगा 2/1। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप जान रहे हो 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 कटेगा, आंसर आएगा √2। √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो आप लिखोगे 1.414। ये जो वैल्यू आया है यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। समझे स्नेल्स लॉ क्या कहता है। अब एक प्रश्न और बनाएंगे, 8.3 का क्वेश्चन है। हाँ, आर.एस. अग्रवाल आपका चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 दोनों कवर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी अप टू 8.3 एंड आर.एस. अग्रवाल अप टू चैप्टर 12 आप ट्राई करके आएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस बनाकर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, अच्छा, और ये ए बी सी जो है वो इसी के तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। और आपको पता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहता है, वो कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आगे ये तो मैंने अभी यहां पे लिख लिया एक ऑब्जर्वेशन। आपको साइन दिस मच इज इक्वल टू कॉस दैट मच के फॉर्म में कुछ भी आइडेंटिटी सोचना है, रिकॉल करो। आप बताओगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता था, या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता था। रिकॉल करें और ये आपको प्रूव करना है। लाते हैं, b प्लस सी तो हमारा दिख रहा, b प्लस सी था, b प्लस सी आ गया है। अब a को उधर भेज दीजिए, तो ये आया 180 माइनस a, कंप्लीट b प्लस सी अब दिखने लगा। 2 नहीं है नीचे में तो 2 भी लगा देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, आप रीजन लिखेंगे, आप यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, जो भी ऑपरेशन करें दोनों साइड करें, कोई चेंजेस नहीं आता। तो आप लिखोगे कि अच्छा b प्लस सी बाई 2, 180/2 90 हो गया, माइनस a बाई 2 हो गया। आपको पता है ना, सेम डिनोमिनेटर अगर रहे तो वो दोनों को डिवाइड करता है बारी बारी से। तो ये 180/2 माइनस a/2 हुआ, 180/2 को आपने 90 लिखा है। इसका मतलब b प्लस सी बाई 2 को आप 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपने इसको मार्क किया इक्वेशन 1। पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b प्लस सी बाई 2 इन द क्वेश्चन या इन द LHS साइड, यू गेट साइन b प्लस सी बाई 2 की जगह आप सीधा लिखो 90 माइनस a/2 और अगला ही लाइन आपका आंसर है। कैसे, आप जान रहे हो साइन 90 माइनस ये पूरे को थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। ये तो RHS है, तो ये तो हेंस प्रूव्ड हो गया। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज डन। तो अब आप कैपेबल हैं एनसीईआरटी के 8.1, 8.2, 8.3 बनाने के। 8.1 आपने बना लिया, 2.3 आप घर से बना कर आएंगे। आर.एस. अग्रवाल का 10th चैप्टर 10 आपने बना लिया, 11, 12 घर से बनाकर आएंगे। आगे आइडेंटिटीज और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।